हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारी सफलता और विफलता या किसी भी व्यक्ति की सफलता और विफलता हमसे दो बातें कहती हैं। हम सफल हुए यानी सफलता के लिए जो हमारी समझ, हमारा उत्साह और हमारी शक्ति पर्याप्त थी। असफल हो गए यानी हमारी समझ, हमारा उत्साह और हमारी ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। उसको बढ़ाना है, उस पर काम करना है। प्रभु ईसा के शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज हम इस पर चिंतन करें। 18वां सामान्य सप्ताह 12 अगस्त 2023 शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 13 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 14 से 20 तक। जब भी हम कामयाब नहीं होते हैं, कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं। निराशा हमें घेर लेती है। कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी पाने में असफल हैं। कितने परीक्षार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय में असफल हैं, उनकी पूंजी तक डूब गई है। कई ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय से बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनका इलाज आज तक सफल नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी हम सफलता हाथ नहीं लगती देखते हैं, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम जितनी शक्ति उस पर लगा रहे हैं, समझ और उत्साह उस पर है, वो कहीं ना कहीं कम है। सफलता के लिए एक समझ चाहिए। समझ होगी तो उत्साह भी होगा और शक्ति भी होगी। मेहनत हम कर लेंगे। इसलिए जहाँ उत्साह की कमी, शक्ति की कमी और विवेक का अभाव है, वही हमारी असफलता का कारण है। हमें दुर्बल बनाता है और ये हमें यह भी दर्शाता है कि हमारा आत्मविश्वास, स्वयं में विश्वास और विश्वास, ईश्वर में विश्वास कम है। ईसा को 3 साल में अपने शिष्यों की एक आध्यात्मिक फौज तैयार करनी थी, आध्यात्मिक सैनिक तैयार करना था। इसीलिए ईसा झुंझला कर लोगों से कहते हैं, विशेष करके उस व्यक्ति से जो अपने पुत्र को चंगाई के लिए ले आया था, रे अल्पविश्वासी, कब तक मैं सहता रहूं। ईसा ने लोगों को अंधविश्वासी और अपने शिष्यों को भी अल्पविश्वासी पाया और उनको आध्यात्मिक जीवन की गहरी बात बताई। शिष्यों का प्रभु ईसा से व्यक्तिगत सवाल जवाब उनके गुरु और शिष्य होने के लक्षण को दिखाता है, जो हमारे लिए भी आवश्यक है। शिष्य अपदूत के पास इतने कमज़ोर कैसे पड़ गए? शिष्यों ने ईसा से व्यक्तिगत सवाल पूछा कि कैसे अपदूत ग्रस्त लड़के के सामने वे असहाय पड़ गए। ईसा ने उन्हें समझाया कि प्रार्थना की कमी, विश्वास की कमी। प्रार्थना और विश्वास सिखाए नहीं जाते, सीखे जाते। ईसा ने अपने जीवन के द्वारा प्रार्थना और विश्वास सिखाया। गुरु कई चीज़ों को सामने रखता है, प्रकट करता है अपने जीवन के द्वारा। वे बड़े सवेरे अकेले उठकर प्रार्थना करने चले जाते थे, निर्जन प्रदेश में रात रात को प्रार्थना करते, अपने विश्वास के द्वारा चिन्ह, चमत्कार और चंगाई दिखाते, लोगों की सहायता। लेकिन गुरु के पास एक समस्या है कि अपना विश्वास शिष्यों को कैसे दे, अपनी शक्ति
शिष्यों पर कैसे उतारें, ये काम व्यक्तिगत है। इस सीखने में पहली बात थी कि शिष्यों को अब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ था। उनमें अभी भी आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबल और आत्मबोध की कमी है। यह आत्मबल उन्हें प्रार्थना और सतत साधना से ही प्राप्त होगी। इसलिए हर एक प्रभु भक्त को, प्रभु के पीछे चलने वाले को सतत प्रार्थना और साधना की ज़रूरत है। यह शिष्यों के लिए एक इशारा था कि शिष्य स्वयं की मुक्ति के लिए और अपनी शक्ति और विश्वास की गहराई के लिए जो कदम उठाए हैं वह पर्याप्त नहीं है, अभी भी कम है और कमज़ोरी है। अभी शिष्यों को लगातार विश्वास में और ईश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ना है, आध्यात्मिक शक्ति जुटानी है और प्रभु से मिलकर ईसा से बातचीत कर वे आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति की ओर अपना कदम उठाएंगे। आज के पहले पाठ में मूसा नबी के द्वारा ईश्वर कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम हृदय से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से प्रेम करो, मेरी आज्ञाओं को सुनो, हृदय से सुनो और अपने जीवन में उतारो। हमें ईश्वर को जीना है, हमें ईश्वर से प्यार करना है और ईश्वर से संयुक्त होकर आगे बढ़ना है। ईश्वर ये भी कहता है कि जो नई पीढ़ी आने वाली है, हमें उनको आध्यात्म सिखाना है। हम कैसे उनको आध्यात्म सिखाएं? ईश्वर की आज्ञा को पालन करके, विश्वास में जी करके, जिम्मेदार बन करके हम अपनी भावी पीढ़ी को आध्यात्मिक बनाते हैं। क्योंकि जो भी पीढ़ी ईश्वर को खोती है वह रोती है और गुलाम बनती है। जब जब इस्राएली जनता ईश्वर को खोई, जब जब इस्राएलियों की पीढ़ी ईश्वर को खोई, वे गुलाम हुए, वे रोए, वे निर्वासित किए गए और वर्षों वर्षों की गुलामी उनकी कमर तोड़ती रही। इसलिए ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को आध्यात्मिक बनाओ। हम खुद भी ईश्वर के रास्ते पर चलें, ईश्वर से जुड़ें, आत्मा के अधीन रहें और अपने भावी पीढ़ी को भी ईश्वर की ओर अभिमुख करें। जब तक माता पिता प्रार्थना नहीं करते, एक साथ नहीं बैठते, एक साथ नहीं खाते, तब तक उनके बच्चे माता पिता के रिश्तों को, माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। इसलिए बच्चों के लिए, बच्चों के खातिर, बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता को परिवार में प्रार्थना करना है, एक साथ बैठना है, खाना खाना है और भावी पीढ़ी को मार्ग दिखाना है। प्रभु आपके और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आमीन।